Hello everyone, welcome to our channel Trading Chart Patterns. Now I'm analyzing this stock टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगर आप इस स्टॉक के ग्राफ को देख रहे होंगे तो आपको सबसे पहले वीकली ग्राफ में आ जाना होगा और वीकली ग्राफ में आके आप एक बार लाइन चार्ट देखिए तो आपको समझ आएगा कि ये वाला जो लेवल है एक्चुअली में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, दिस लेवल जो कि आता है 3520 के आसपास। ठीक है, अगर स्टॉक इस लेवल के अंदर में ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देता है तो आप इसमें कुछ भी ज़्यादा बड़े पोजीशंस नहीं बना सकते। रीज़न बीइंग कि देखो, जब तक इसके ऊपर ना निकले तब तक बायर इसमें एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, और अगर इसके ऊपर निकल भी जाए तब भी नेक्स्ट वीक अगर फॉलो अप नहीं आता तो भी कुछ नहीं होने वाला, फर्स्ट मेजर थिंग। और अगर नॉर्मली हम लोग देखें तो इस स्टॉक के ग्राफ को राइट क्लिक रीसेट कर दो वीकली बेसिस पे तो आपको दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई देता है इस लेवल पे। ठीक है, स्टॉक इस लेवल पे भी आ नहीं रहा है और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अप साइड में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नॉर्मली लोग इसमें आपको आके ऐसा बना के दिखा देंगे कि ये देखो इसमें बन रहा है असेंडिंग ट्रायंगल, तो स्टॉक में भी अपसाइड ब्रेकआउट देने के लिए जाने वाला होगा। बट अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और अभी ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है इस स्टॉक में। क्यों? रीज़न बीइंग कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक स्विंग रेजिस्टेंस है। कैसे? देखो, स्टॉक यहाँ से स्टार्ट किया था अपनी जर्नी को 2020 में और ये इस लेवल तक पहुँचा। ठीक है, सपोजिंगली यहाँ तक पहुँचा और अगर ज़्यादा प्रिसाइज लोग बनाएंगे तो जिसने पहले ड्राइंग बनाई वो यहाँ तक बनाया होगा। फिर ये डबल टॉप लगा, नीचे आ गया, सपोर्ट लेने की कोशिश किया, अगेन फॉल हो गया, यहाँ से फिर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस, फिर नीचे ऊपर ऐसे ही डांस कर रहे। तो जब ये इधर आया तो लोगों ने अपने रेजिस्टेंस को शिफ्ट कर दिया इधर तक। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे डेटा आगे जाता है वैसे वैसे हम लोग और भी प्रिसाइज मूवमेंट लेने के लिए जाते हैं। तो करेंटली अभी देख रहे हैं तो 3446 के पास में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है ऑन वीकली बेसिस। मंथली बेसिस का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको क्या दिखता है? देखो, एक नॉर्मल अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड के बाद में वोलेटाइल, फिर थोड़ा सा अब साइडवेज। तो ये साइडवेज मूवमेंट अभी काफ़ी दिनों तक चलने वाला है। अगर आप सोचते हैं कि ऐसे ऊपर जाके ब्रेकआउट करके यहाँ तक पहुँच जाएगा, इट इज़ वेरी लेस पॉसिबिलिटी इसकी, मतलब ये हो नहीं सकता ज़्यादा जल्दी से। ठीक है, अब हम लोग इसके ग्राफ को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं तो डेली ग्राफ में आ जाते हैं एंड मैं एक एक करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले सपोजिंगली देखते हैं अपनी ये वाला वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या कहता है? आप याद रखिए, जब भी कोई ऐसा बड़ा कैंडल बनता है, ठीक है, जो ये मार्क कर रहा हूँ मैं, ये वाला, ये कैंडल जो इस डेट का है 14 जुलाई 2023, इस कैंडल के अंदर में ना स्टॉक इसके लो को ब्रेक करेगा जल्दी से, ना इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देगा जल्दी से। जब भी इसके लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देगा, नेक्स्ट डे अगर फॉलो अप आया तो बड़ा फॉल, अगर इसकी हाई के ऊपर ब्रेक करके क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट डे फॉलो अप आया तो अपसाइड। तो जब तक इस रेंज के अंदर में, तब तक इसमें कोई ट्रेड होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब इस रेंज के अंदर में एक्चुअली में क्या कर रहा है ये देखना भी ज़रूरी है। ठीक है, देखो यहाँ से स्टार्ट किया अभी जर्नी और यहाँ तक पहुँचा है। ठीक, तो जब भी यहाँ से यहाँ तक जर्नी होती है तो हम लोग को पता होता है 3364 इसके लिए सपोर्ट है। ठीक है, और ये नीचे गिरेगा तो सपोर्ट है ये वाला लेवल। ठीक है, और यहाँ से जब बाउंस आएगा तो वापस ये वाला लेवल 3435 इसके लिए रेजिस्टेंस है। ये हमने निकाल लिया नॉर्मल, एक नॉर्मल ग्राफ देख के। ठीक है, करेंटली जो भी ट्रेडर होंगे उसके दिमाग में अभी यही चल रहा होगा कि इस रेंज में, क्योंकि ये फंसा हुआ है। ठीक है, तो हमने ये वॉल्यूम देख लिया। एक बार वॉल्यूम बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो डेली में इसका RSI कहाँ चल रहा है? 57 के आसपास। तो जनरली हम लोग ऐसा मानते हैं 50 के ऊपर है, मतलब इसमें बायर का स्ट्रेंथ है। बट MACD क्या बताता है? मैं नीचे गिरना चाहता हूँ, नेगेटिव क्रॉसओवर देने के मूड में। तो स्टॉक अभी अप साइड पोटेंशियल के लिए ज़्यादा इसमें दिमाग ना लगाए। क्यों? क्योंकि देखो, जो ये वाला लेवल है, ये पूरा का पूरा लेवल, इतना बड़ा लेवल इस स्टॉक के ग्राफ में सब रेजिस्टेंस है। ये सब पूरा का पूरा लेवल ही रेजिस्टेंस है और ये अपने रेजिस्टेंस के पास में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो स्टॉक करेंटली साइडवेज है, नॉर्मल बात। अब हम लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करना होता तो नॉर्मली हम लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? नीचे के लेवल पे आए तो नीचे के लेवल पे 3300, 11200 ये में ब्लू लाइन, वो भी एक सपोर्ट का ही काम करेगा। ठीक है, नॉर्मल देखे तो छोड़ दो इन सबको छोड़ने के बाद में अगर इंट्राडे TCS में आपको ट्रेड करना है तो क्या करना चाहिए? तो नॉर्मली आओ, राइट क्लिक, रिमूव ड्राइंग, सिंपल कर दो अपने ग्राफ में राइट क्लिक रीसेट करके आपको क्या दिखाई देता है? नॉर्मली देखो,
कि ये वाला लेवल एक अच्छा सपोर्ट काम कर रहे हैं, ये वाला लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब तक इस रेंज के अंदर में कोई ट्रेड मत डालो। लोअर साइड से अगर देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन लगा दो, बस और कुछ है ही नहीं। लोअर साइड से ये ट्रेंड लाइन लग गई, अपर साइड से ये लगा दो और छोड़ दो। नीचे आओगे अगर इसको देखोगे तो ये यहाँ से भी क्लिक कर रहा है, थोड़ा मोड़े पर उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो नीचे साइड में बहुत पीछे से भी आओगे तो भी यही पूरा एक लेवल इस स्टॉक के पास में पड़ा है। क्या हुआ, एक ट्रेंड इसने स्टार्ट किया, ट्रेंड स्टार्ट करने के बाद में थोड़ा मोड़ा वॉलेटाइल हुआ, फिर अभी ऐसे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब जब तक इंट्राडे में, अब याद रखो 200 EMA के ऊपर है वी विल बाई, 200 EMA के नीचे है वी विल सेल। तो कल के दिन पे क्या होना चाहिए, अगर मान लेते हैं मंडे के दिन मार्केट ओपन होता है यहीं फ्लैट, नीचे ब्रेक करता है, ठीक है, इस कैंडल के लो के नीचे सेल डाल दो, इसका हाई का लॉस लगा के, ठीक है। या फिर जब तक इसके हाई के ऊपर नहीं जाता ट्रेड मत करो, जब तक इसके लो के नीचे नहीं जाता ट्रेड मत करो। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये हाई क्रॉस करना और ये लो क्रॉस करना। ये हाई क्रॉस करे, ये रेजिस्टेंस लाइन क्रॉस करे तो भी यहाँ तक जाके गिर जाएगा, ये लो ब्रेक करे यहाँ तक जाए तो भी यहाँ से आके रिवर्स जाएगा। तो यही है साइडवेज मार्केट का खासियत। साइडवेज मार्केट में, मार्केट अगर साइडवेज है तो सपोजिंगली देखो, डेली चार्ट जब भी आप देखोगे किसी स्टॉक का और वो आपको ऐसे नॉर्मल दिखाई दे रहा है कि ये साइडवेज है, तो मार्केट विल कंटिन्यू टू डू व्हाट इट वांट्स टू डू। ये नीचे आ रहा है, फिर ऊपर चले जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर चले जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर चले जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर चले जा रहा है। अभी मान लो ये ऊपर आ गया, अभी कल फिर नीचे आ जाएगा। तो ये ऐसे ही बिहेव करेगा, आपको पहले बाई दिखाएगा हो जाएगा सेल, आपको सेल दिखाएगा हो जाएगा बाई। तो इसका खासियत यही है, अभी आपको बाई दिखा रहा है, कल ये इसके नीचे गया तो सेल हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। इस स्टॉक से बहुत दूर रहना, अभी स्टॉक TCS से दूर रहना, ठीक है। इसका एक और रीज़न ये भी हो सकता है दूर रहने का, मेरे को ऐसा लगता है, पर्सनल फीलिंग है कि देखो सर मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, बट जो लीडर है ना, जो फेस वैल्यू है, वो फेस वैल्यू के ऊपर में संकट है। संकट इन द सेंस, रतन टाटा उनकी उम्र हो गई है, तो अगर वो थोड़ा थोड़ा उम्र को जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे TCS और उनके अदर सब्सिडियरी कंपनीज़, या फिर आप कह सकते हो अदर टाटा ग्रुप के कंपनीज़, उनके ऊपर में थोड़ा थोड़ा प्रेशर बिल्ड हो रहा है। तो एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू टेक स्टॉक्स ऑफ टाटा टू द अपसाइड लेवल, और फिर वहाँ पे जब एग्जिट करेंगे तो हर एक स्टॉक 30% नीचे आएगा। तो इसीलिए वेट करो, स्टॉक नीचे मिलेगा, हम लोग नीचे खरीदेंगे। आपको यहाँ पे बीच में खरीदने का कोई कीड़ा नहीं रखना चाहिए। अगर आपको इन लेवल्स पे मिलता है तो आप ज़रूर अपना इंटरेस्ट दिखाओ, लेकिन जब तक इस लेवल पे ना मिले कुछ मत करो। जब तक इसके हाई को ना तोड़ के ऊपर ब्रेकआउट मिले तब तक बाई ना करो। जब भी अगर इसके हाई के ऊपर वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट होगा तो ही बाई होगा, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट नाउ। तो आप अभी इंतज़ार करिए, स्टॉक नीचे आएगा। ये स्विंग लो सबका सपोर्ट है। किसी ने भी अगर TCS को यहाँ कहीं बाई किया है तो आप 3300 के लो के सपोर्ट के साथ में ट्रेड करो। 3300 के लो के नीचे गया, काट दो 2900, 3740, ज़रूर आपको ये स्टॉक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और लो मतलब वीकली क्लोजिंग, क्योंकि हम लोग ये वीकली लो देख रहे हैं ना, वीकली ग्राफ देख रहे हैं, तो वीकली बेसिस के ऊपर अगर इसके नीचे जाके क्लोज होता है तो आप काट दो, स्टॉक यहाँ आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। थैंक यू।